हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन टैग्स इसको स्टडी करने वाले हैं। अब क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं ये समझने से पहले हम पहले उसके कुछ एग्जाम्पल्स रीड कर लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, इट्स गोइंग टू रेन इजंट इट। सेकेंड, सलमान स्विम्स वेल डजंट ही। थर्ड, योर डॉग वोंट बाइट मी विल ही। Fourth, owls come out at night, don't they? So sometimes when you make a statement, you add a short question at the end of the statement to find out if the listener agrees with you. यानी जब आप बात करते हैं तो कभी कभार आप क्या करते हैं, आपने जो स्टेटमेंट कहा है उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये जानने के लिए कि जो आपका लिसनर है वो आपकी बात से एग्री करता है क्या, कंफर्म करने के लिए। दिस शॉर्ट क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन नहीं होता, सिर्फ 2 वर्ड्स होते हैं, इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्वेश्चन टैग ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन टैग क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव है, तो हमेशा ये क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होगा। इफ द सेंटेंस इज एफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग हैज़ अ नेगेटिव NT इन इट। अब पहला रूल, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन पूरा NOT नॉट यूज़ नहीं करेंगे, N' यानी उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव द क्वेश्चन टैग इज़ पॉजिटिव। और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हम क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, शी शुड लिसन टू अस शुडंट शी। अब ये जो स्टेटमेंट है शी शुड लिसन टू अस, ये पॉजिटिव है और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड है। मेन वर्ब लिसन है, लिसन से पहले जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो शुड है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में है उसी को यूज़ करना है। बस सिर्फ इतना करना है कि हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना है और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देना है। अब यहाँ शुड आया है तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे, तो शुडेंट शी, और नेगेटिव में भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे, NOT पूरा नहीं लिखेंगे, शुडेंट शी। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम प्रोनाउन ही यूज़ करते हैं। अगर इस सेंटेंस में शी के बजाय किसी का नाम दिया होता, मैरी, तब भी हम यहाँ शी ही यूज़ करते। किसी लड़के का नाम दिया होता तब हम यहाँ ही यूज़ करते। किसी ग्रुप का नाम दिया होता, कुछ लोगों का नाम दिया होता तो हम दे यूज़ करते। हमेशा यहाँ प्रोनाउन ही यूज़ होगा। और दूसरा एग्जाम्पल है वी शुडेंट गो देयर। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ड शुडेंट है, ये नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग में आप पॉजिटिव कर देंगे, शुडेंट का पॉजिटिव शुड। अब यहाँ प्रोनाउन वी है, उसी को हम यूज़ कर लेंगे, शुड वी। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? इफ़ द सेंटेंस हैज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पर वर्ब सच एज इज, कुड, हैज़ एट्सेट्रा, पुट डू, डज और डिड। तो फिर सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब अगर नहीं है तो डू, डज या डिड इनमें से कोई भी हमको यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, दे डांस वेल डोंट दे। अब यहाँ पर हमने क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव यूज़ किया, डोंट दे। अब कैसे पता चलेगा कि डू यूज़ करना है या डज यूज़ करना है या डिड यूज़ करना है? तो ये बहुत सिंपल है, इस सेंटेंस को हमको नेगेटिव बना लेना है। जैसे दे डांस वेल, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? दे डू नॉट डांस वेल। तो अब इसमें से हमको मिल गया कि यहाँ डू यूज़ करना है, डू नॉट नहीं लिखेंगे, हम उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डोंट लिख देंगे। तो डोंट दे जो था वहाँ पर प्रोनाउन, उसी को यूज़ करेंगे। दूसरा, ही पोस्टेड द लेटर। अब ये भी पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस इसको बनाएंगे, ही पोस्टेड द लेटर, ही डिड नॉट पोस्ट द लेटर। तो यहाँ पर डिड नॉट आया, उसका शॉर्ट फॉर्म डिडंट यूज़ करेंगे, डिडंट ही। तीसरा, रोहिणी कम्स हियर ऑफन। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको भी नेगेटिव बनाएंगे, रोहिणी डज नॉट कम हियर ऑफन। तो अब डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, और रोहिणी क्योंकि लड़की है हमने कहा था कि सिर्फ प्रोनाउन ही यूज़ करना है, तो डजंट शी। अच्छा, उसके बाद वी शुडेंट गो देयर। अब यहाँ पर तो शुडेंट ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब है ही, नेगेटिव है, इसको सिर्फ पॉजिटिव कर देना है, तो शुड वी। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, द प्रोनाउन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग शुड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी कहा था, सब्जेक्ट अगर कोई
लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, आउल्स कम आउट एट नाइट। अब यहाँ आउल्स है तो इसको क्या करेंगे, ये प्लूरल है तो दे, डोंट दे। अब इसके बाद हम कुछ स्पेशल केसेस देख लेंगे। उसके अंदर पहला है आई एम गेटिंग रेडी। अब हेल्पिंग वर्ब अगर एम है, ए एम, तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा आरेंट आएगा। तो आई एम गेटिंग रेडी, आरेंट आई। द ऑक्सिलरी इन द टैग फॉर एम इज़ आर। एम के जगह पर हमेशा आर आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है, आई एम नॉट गेटिंग रेडी, अगर ऐसा होता तो फिर पॉजिटिव करते एम आई, वहाँ पर एम आई ही यूज़ होता। लेकिन अगर पॉजिटिव है आई एम गेटिंग रेडी तो वहाँ पर आरेंट आई ये आएगा, इसको याद रखना है। सेकेंड, लेट अस ईट। अब अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव यानी जिसमें कोई आपको ऑर्डर दिया गया है या कोई काम करने को कहा गया है और वो लेट से शुरू हो रहा है तो उसका शाल आएगा, उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शाल में आएगा। तो लेट अस ईट, शाल वी। अब क्योंकि अस था, अस प्लूरल है तो इसीलिए वहाँ पर हमने प्रोनाउन वी लिया है। अब तीसरा, ट्राई टू स्लीप। इम्पेरेटिव कमांड है, लेट नहीं है बल्कि एक कमांड है, ऑर्डर के जैसा है। ट्राई टू स्लीप, विल यू, वहाँ हमेशा विल आएगा। तो ये 3 स्पेशल केस हमको याद रखना है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एट द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन बिलो। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन टैग्स दिया है, सही क्वेश्चन टैग सिलेक्ट करके हमको लिखना है। पहला, सैमसन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो ये तो ईजी है, वॉज ही हम यूज़ करेंगे, सिर्फ उसको नेगेटिव कर देंगे। और सैमसन क्योंकि एक लड़का है तो उसका प्रोनाउन ही लेंगे। तो सैमसन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वॉजंट ही। दूसरा, द पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड। यहाँ पर भी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब आर आया है तो उसका नेगेटिव कर देना है। और पीपल है, ये प्लूरल है तो इसको क्या करेंगे, दे। द पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड, आरंट दे। तीसरा, वी शुड लीव अर्ली। यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब शुड आया है तो बस उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। और प्रोनाउन तो वी है ही तो शुडेंट वी। और उसके बाद में फोर्थ है डोंट मूव। तो ये इम्पेरेटिव कमांड है तो हमने देखा था स्पेशल केस में विल यूज़ होता है तो डोंट मूव, विल यू। और फिफ्थ है महिमा लव्स कुकिंग। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब लव्स है, उसके पहले कुछ नहीं है तो यहाँ पर डू, डिड, डस, इसमें से हमको यूज़ करना है। तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, महिमा लव्स कुकिंग, महिमा डज नॉट लव कुकिंग। तो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे, डजंट शी। महिमा क्योंकि लड़की है तो वहाँ प्रोनाउन शी यूज़ करेंगे। इसके आगे और हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल क्वेश्चन टैग्स। तो पहला है आई एम नॉट वेरी बैडली ड्रेस्ड। अब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर एम यूज़ हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस का एम वो पॉजिटिव हो जाएगा, एम आई एम नॉट वेरी बैडली ड्रेस्ड, एम आई। अगर पॉजिटिव में एम आता है तो वो आरेंट होता है, नेगेटिव में आता है तो एम ही रहता है। सेकेंड, देयर वेर थंडरस्टॉर्म्स लास्ट नाइट। तो वेर ये ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, बस उसको नेगेटिव करना है। तो देयर वेर थंडरस्टॉर्म्स लास्ट नाइट, वेरेंट देयर। थर्ड, क्लोज द डोर। अब ये इम्पेरेटिव कमांड है तो इसका क्या आएगा, वोंट यू। अच्छा, इसके अंदर विल यू या वोंट यू दोनों यूज़ कर सकते हैं। और चौथा है द गेस्ट्स विल बी अराइविंग टुमारो। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब विल है, उसका नेगेटिव वोंट होता है और गेस्ट्स क्योंकि प्लूरल है, एस है तो दे होगा तो इसका क्या हो जाएगा, वोंट दे। और पांचवा है ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लव मेन वर्ब है, उससे पहले नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो डू, डस, डिड ये यूज़ करना होता है। तो कैसे पता चलेगा, इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। ऑल चिल्ड्रन लव स्वीट्स तो नेगेटिव क्या है, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट लव स्वीट्स। तो डू नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करेंगे, डोंट दे। और चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो दे, डोंट दे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अब यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सेव्स ये मेन वर्ब है, उससे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो यहाँ पर भी डू, डिड, डस। तो कैसे करेंगे, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनाएंगे।
अ स्टिच इन टाइम डज नॉट सेव 9, तो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डजंट इट, इसको यूज़ करेंगे। और स्टिच क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, कोई मेल फीमेल नहीं है, तो डजंट इट। 7, लेट अस प्ले चेस। अब ये इम्पेरेटिव है जो लेट से शुरू हो रहा है, तो इसका हमने देखा था स्पेशल केस में शैल यूज़ होता है। तो लेट अस प्ले क्रिकेट, शैल वी। अब क्योंकि अस था तो अस प्लूरल है, तो इसीलिए हमने वी यूज़ किया है, प्लूरल। 8, डोंट शाउट। अब ये इम्पेरेटिव कमांड है, लेट नहीं है इसमें, तो इसका हमने देखा था विल आता है, तो डोंट शाउट विल यू। और नेगेटिव है, डोंट ये नेगेटिव है, तो इसमें हमेशा विल यू ही आएगा। और पॉजिटिव होता अगर, तो उसमें विल यू वोंट यू दोनों आ सकता है। 9, योर मदर हैज़ गॉन टू पुणे। अब यहाँ पर गॉन मेन वर्ब है, उससे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो बस हैज़ को नेगेटिव कर देंगे, हैज़ेंट शी। और मदर क्योंकि फीमेल है इसीलिए हैज़ेंट शी। 10, द मैंगो क्रॉप इजेंट गुड दिस ईयर। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इजेंट है, नेगेटिव में है, तो उसको सिर्फ पॉजिटिव कर देंगे, इज इट। द मैंगो क्रॉप इजेंट गुड दिस ईयर, इज इट। तो इस तरीके से हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।